थाईलैंड में 12 बच्चों की फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारे टीम मेंबर ने ये डिसाइड किया कि वो थाम लुआंग केव के अंदर जाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कोई भी अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताएगा। यह थाम लुआंग केव बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और 10 किलोमीटर तक लंबा था। इस केव के अंदर बहुत सारी खाइयां भी थी। फिर जब वो 12 बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस केव के अंदर घुसे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और पूरी दुनिया को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल 23 जून 2018 को एक फुटबॉल टीम के 12 बच्चे जिनकी एज 11 से 16 साल की थी, उन्होंने अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने 25 साल के कोच को भी शामिल कर लिया था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये लोग केव के बाहर पहुंचकर साइकिल और बैग को बाहर रखकर अपने साथ कुछ खाने पीने के सामान को लेकर केव के अंदर चले गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें केव के अंदर गए कुछ ही मिनट हुए थे कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा ही खराब हो गया और बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। लेकिन वो लड़के इतने अंदर चले गए थे कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर बारिश हो रही है। अब काफी घंटे बीत गए थे लेकिन वो लोग केव से बाहर नहीं आए। जब टाइम हो जाने पे वो लोग घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को टेंशन हो गई। केव के अंदर नेटवर्क न होने की वजह से किसी का भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और ना ही किसी को पता था कि वो लोग कहाँ गए हैं। फिर जब फुटबॉल क्लब से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थाम लुआंग केव के अंदर गए हैं। फिर जब फैमिली इस केव के पास पहुंची तो वे वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा साइकिल तो केव के एंटर में खड़ी है लेकिन तेज बारिश की वजह से भर भर के पानी केव के अंदर जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक मंजर था। बात इतनी बढ़ गई कि रेस्क्यू टीम को वहाँ पर आना पड़ा। आते के साथ ही रेस्क्यू टीम केव के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि केव में कई जगहों से पानी भर रहा है और ये केव कई जगहों से बहुत गहरा था और कई जगहों से बहुत ऊंचा था, इसीलिए उन्हें अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस टाइम रात के 1 बज गए थे, इसीलिए रेस्क्यू को यहीं पे रोक दिया गया। अगले दिन सुबह एक्सपर्ट ने यह अंदाजा लगाया कि अगर बच्चे जिंदा होंगे तो वो ऊंची वाली जगहों पर रुके होंगे, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने केव के अंदर बड़े बड़े पाइप डालकर पानी निकालना स्टार्ट कर दिया। केव के अंदर जाने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट डाइवर्स को बुलाया। इनका काम था केव में अंडर वाटर स्विम करके बच्चों को ढूंढना। एक्सपर्ट द्वारा यह अंदाजा लगाया गया कि अगर बच्चे जिंदा होंगे तो वो पताया बीच पर रुके होंगे, लेकिन वहाँ जाना एक दिन का काम नहीं था क्योंकि ये केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये था कि उन्हें काफी दूर तक स्विम करना पड़ेगा, वो भी इन टेढ़े मेढ़े जगहों से। फिर जब वो पानी के अंदर घुसे तो एक और दिक्कत उनके गले पड़ गई। डाइवर्स का कहना था कि पानी इतना गंदा है कि उन्हें पानी में अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्हें गंदे पानी में ही स्विम करना था। डाइवर्स जहाँ भी जा रहे थे वे अपने पीछे रस्सी छोड़े जा रहे थे ताकि उन्हें बाहर निकलने में आसानी हो। 2 दिनों तक स्विम करने के बाद वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं थी और बुरी खबर ये थी कि अगर वो जिंदा है तो वो और अंदर चले गए हैं। अब 4 दिन बीत गए थे। केव के बाहर टीम ने कैंप लगा लिया था, मीडिया वालों ने भी बाहर कैंप लगा लिया था और बहुत सारे रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची जा रही थी। दुनिया अब ये न्यूज देख रही थी। केव के अंदर अब एक और दिक्कत सामने आई। डाइवर्स को केव में हर एक स्टेप उठाने के लिए बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि भले ही वो एक्सपर्ट थे लेकिन उनके पास केव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए केव एक्सपीरियंस डाइवर्स को बुलाया गया। उन्होंने आते ही केव से पानी निकालने के लिए और पाइप लगा दिए जिससे कि केव के अंदर 800 किलोमीटर तक पानी निकल गया। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने केव के अंदर ही अपना बेस कैंप लगा लिया जिसे कि चैम्बर 3 का नाम दिया गया। केव के अंदर ऑक्सीजन बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा कम था, इसीलिए बेस कैंप में बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए गए। अब इस रेस्क्यू के 10 दिन बीत चुके थे लेकिन तभी एक खुशखबरी मिली कि डाइवर्स पताया बीच पर पहुंच गए हैं, जहां एक्सपर्ट द्वारा अंदाजा लगाया गया था कि अगर बच्चे जिंदा है तो वो पताया बीच पर ही रुके होंगे। फिर जब डाइवर्स ने पताया बीच पर टॉर्च मारा तो वो हैरान हो गए, मानो जैसे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि पताया बीच पर बच्चों का नामो निशान नहीं था। अब दिक्कत ये थी कि उनके पास बस इतना ऑक्सीजन था कि वो वापस चैम्बर 3 तक लौट सकते हैं। अगर वो और आगे गए तो ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनमें से 2-3 डाइवर्स ने हिम्मत करके आगे जाने का फैसला किया। लगभग 1000 फीट आगे जाने के बाद उन्हें एक ऐसा जगह मिला जहाँ पानी नहीं था, इसीलिए जब वो उस जगह पे गए तो उन्होंने वो देखा जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। डरे और घबराए हुए फुटबॉलर्स बैठकर डाइवर्स का इंतजार कर रहे थे। 12 के 12 बच्चे और उनका कोच सही सलामत थे, लेकिन अब सवाल ये था कि ये पतले दुबले लड़के 10 दिन तक बिना खाए पिए जिंदा कैसे हैं। और जहाँ खुद एक्सपर्ट डाइवर्स को यहाँ तक पहुँचने में 10 दिन लग गए, वो इन लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम को जितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनको आने वाले दिनों में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लड़कों की मिल जाने की खबर ने उनकी फैमिली को बहुत बड़ी राहत दी, लेकिन एक्सपर्ट्स को पता था अब तक जो हुआ वो बहुत ही आसान था, लेकिन अब जो होगा वो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले केव में लड़कों को खाना दिया गया और केव में एक डॉक्टर को भेजा गया जिसने लड़कों की मरहम पट्टी की, क्योंकि केव में पानी भर जाने की वजह से जब लड़के ऊंची वाली जगह पे चढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ छोटे मोटे चोट लग गए थे। फिर जब डाइवर्स ने बच्चों से बात की तो पता चला कि 10 दिनों तक उनकी जान
जान बचाने में उनके कोच का हाथ था, क्योंकि भले ही उनके आसपास बहुत सारा पानी था लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं था। इसीलिए उनके कोच ने उन्हें एक ट्रिक बताया कि पत्थर से जो पानी गिर रहा है ये पानी साफ है और पीने लायक है। और उनका कोच उन बच्चों को रोज मेडिटेशन कराया करता था ताकि वो रिलैक्स रहे और उनके मन में उल्टे सीधे ख्याल ना आए। बाहर बैठे एक्सपर्ट्स के सामने अब ये मसला आया कि ये बच्चे 11 से 16 साल के हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे एक्सपर्ट डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विम करके बाहर आ जाए। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो केव के ऊपर होल करके बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। फिर जब केव के ऊपर ड्रिलिंग की गई तो उन्हें पता चला ये इतना आसान भी नहीं है जितना समझा जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता चला कि ड्रिलिंग करने में उन्हें 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाएगा और इतने टाइम तक बच्चों को केव में रखना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि केव में ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम था। इसीलिए अगर वो लड़के केव में ज्यादा दिनों तक रहे तो कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाएगी और वो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इसीलिए केव के अंदर उन लड़कों के पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उन बच्चों और बाहर बैठे लोगों को पूरा हिला के रख दिया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन थाईलैंड नेवी का एक एक्सपर्ट डाइवर जिसका नाम समान गुनान था, वो रात को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर लौट रहा था। तभी पानी में उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। समान के साथी ने जब उसे देखा तो उसने समान को खींचकर चैम्बर 3 तक ले गया। फिर चैम्बर 3 से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। उन 13 लड़कों को बचाते बचाते समान गुनान अपनी जान की बाजी हार गया। इस खबर ने पूरी रेस्क्यू टीम और अंदर बैठे लड़कों को पूरा हिला के रख दिया। अब रेस्क्यू टीम के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बारिश रुकने तक उन लड़कों को केव में ही रहना पड़ेगा और फिर जब पाइप द्वारा केव से पानी निकाल लिया जाएगा तो उन बच्चों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसीलिए उन्हें कम से कम 1 से 1.5 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अब रेस्क्यू टीम के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए सारे मेंबर ने इस प्लान के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर एक और खतरे की घंटी बजी। रेस्क्यू टीम को जब वेदर रिपोर्ट मिला तो पता चला कि अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश आएगा जिससे कि केव पूरा भर जाएगा पानी से। ये खबर रेस्क्यू टीम के लिए बहुत बुरी खबर थी, इसीलिए उन्हें लड़कों को जल्द से जल्द केव से बाहर निकालना था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने यह प्लान बनाया कि बच्चों को स्विम सूट पहनाया जाएगा और डाइवर्स उनको अपने साथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। यह प्लान था तो बहुत रिस्की, लेकिन उनके पास अब कोई और चारा नहीं था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू का 18वां दिन था। एक डॉक्टर को बच्चों के पास भेजा गया। डॉक्टर ने उन्हें एक एक करके एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट नींद में रहे, लेकिन इस टाइम एनेस्थीसिया बच्चों को कम क्वांटिटी में दिया गया ताकि जब लड़के पानी में उतरे तो वो घबराए ना और उनका ब्रेन किसी भी चीज को देखकर रिएक्ट ना करे। और फिर बच्चों को फेस मास्क पहनाया गया ताकि बच्चे आराम से पानी के अंदर ऑक्सीजन ले सके। एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले एक बच्चे को ले जाया गया। ये सफर 1 घंटे का था जिसमें कि उन्हें पतली पतली जगह से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारे बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। अपने बच्चे को देखकर पेरेंट्स खुशी के आंसू रोने लगे। इन लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठने वाले समान गुनान का एक पुतला बनाया गया जो अभी भी वहीं पर है। इस रेस्क्यू के बाद ये लड़के इतने फेमस हो गए कि बड़े बड़े फुटबॉलर्स इनसे मिलने आए और बड़े बड़े एंकरों ने इनका इंटरव्यू लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।